हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोमेड इजी। सो बच्चों, आज का जो हमारा ये लेक्चर है इसमें हम जेनेटिक्स में एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और जिसमें कि हम कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स है, दोज आर बेसिकली जेनेटिक डिसऑर्डर्स, दोज आर इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स। ठीक है, सो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर्स। तो एक एक करके हम इन्हीं सारे डिसऑर्डर्स के बारे में, इनका इनहेरिटेंस पैटर्न कैसा है, ठीक है, कौन कौन से इसके जो फीचर्स है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है या जो भी सिम्टम्स है, ठीक है, ये सारी चीजें हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे इसमें। ठीक है, तो इसी में ही हम आज जो स्टार्ट करने वाले हैं, जो सबसे पहला जो डिसऑर्डर हम स्टडी करेंगे दैट इज द हीमोफीलिया। ठीक है, सो द टॉपिक इज हीमोफीलिया। ठीक है, hemophilia, first of all, it is also called as royal disease. ठीक है, it is also called as royal disease, and the reason for saying the royal disease is that this disease firstly reported in a royal family. ठीक है, that's why it is termed as royal disease, इसलिए हम इसे royal disease भी बोलते हैं। और एक नाम हम इसे और देते हैं, दैट इज द ब्लीडर्स डिसीज। ठीक है, ब्लीडर्स डिसीज। ब्लीडर्स डिसीज बोलने का जो रीजन है, बिकॉज इट इज रिलेटेड विद द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग, क्लॉटिंग जो फैक्टर्स है, ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स जो है इनसे रिलेटेड है, दैट्स व्हाई इट इज टर्म्ड एज ब्लीडर्स डिसीज। ठीक है, so this was the first point. Next point, इसमें आप लिखेंगे that there are two types of hemophilia. ठीक है, two types of hemophilia. Hemophilia first is hemophilia A and second hemophilia B. ठीक है, hemophilia A and B. Now the hemophilia A, it is due to non-formation. It is due to non-formation of clotting factor. Clotting factor 8. Okay, it is due to non-formation of clotting factor 8, यानी clotting factor 8 के ना बनने की वजह से जो होता है ये हीमोफीलिया A है। एंड सेकेंड हीमोफीलिया B, it is due to non-formation of clotting factor 9. Okay, it is due to clotting factor 9. Okay, so these are two types of hemophilia. Next point, it is sex-linked recessive disease. ठीक है, यहां पर जो है, ठीक है, इट इज सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसीज। सो सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसीज, इसका मीनिंग क्या हुआ यहां पर? सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर। यहां पर आप इसे डिसऑर्डर लिखेंगे। ठीक है, सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर, बिकॉज देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द डिसीज एंड डिसऑर्डर। ठीक है, दोनों में डिफरेंस होता है। डिसऑर्डर क्या है? डिसऑर्डर इट इज अ ग्रुप ऑफ वेरियस डिसीजेस। ठीक है, जब कई सारी डिसीज हो तो उसे क्या बोलेंगे? डिसऑर्डर। ओके, सो इट इज अ सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर। ओके, एंड सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर, इसका मीनिंग क्या हुआ? दैट द जीन which is responsible for causing hemoglobin or hemophilia, the gene is located on the X chromosome. Okay, it is located on the X chromosome. Suppose इस तरह से जो जीनोटाइप है मेल में, ठीक है, so the gene that is causing the hemophilia, that will be located on this X
क्रोमोसोम, ठीक है, इस पर लोकेटेड होगा, एंड दैट जीन विल बी फंक्शनल ओनली व्हेन इट इज प्रेजेंट इन द रेसेसिव फॉर्म, ठीक है। जब ये रेसेसिव फॉर्म में प्रेजेंट होगा तभी जो जीन है ये इसका इफेक्ट जो होगा वो शो होगा, ठीक है। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ सेक्स लिंक्ड रेसेसिव, एंड दैट्स व्हाई बिकॉज इट इज लोकेटेड ऑन द एक्स क्रोमोसोम, दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज एक्स लिंक्ड, ठीक है। या तो हम इसे सेक्स लिंक्ड बोल सकते हैं या फिर इसे हम एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर भी हम इसे बोल सकते हैं, ठीक है। सो दिस वाज द मेन पॉइंट, एंड नेक्स्ट यहां पर तो ये जो है कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब यहां पर हम डिस्कस करेंगे इसका जो इनहेरिटेंस पैटर्न है, यानी कि जो डिसीज है ये किस तरह से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में किस तरह से इनहेरिट होती है, ठीक है। और इसके लिए हम यहाँ पर पेडिग्री के फॉर्म में भी हम इसे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। पेडिग्री जो टॉपिक है ये हम डिटेल में अभी पढ़ेंगे। इससे पहले क्योंकि पेडिग्री जो है इसमें एक्चुअली होता क्या है कि यहाँ पर कुछ ऐसे सिंबल्स होते हैं, ठीक है। उन सिंबल से हम मेल फीमेल, मेल इफ मेल इज डिसीज्ड, फीमेल इज डिसीज्ड, फीमेल कैरियर, ठीक है, इस तरह के कुछ सिंबल्स होते हैं, ठीक है। वो हम डिटेल में स्टडी करेंगे जब हम स्पेशली जो पेडिग्री जो टॉपिक होगा उसमें हम डिटेल में देखेंगे ये सारी चीजें, ठीक है। अभी के लिए समझना है आपको, तो यहाँ पर पेडिग्री जो है, पेडिग्री में इफ फीमेल इज कैरियर, ठीक है, अगर फीमेल कैरियर है तो कैरियर, इसके लिए हम इस तरह से ये जो सिंबल है मींस दिस इज द हाफ फिल्ड सर्कल, ठीक है। तो ये क्या शो करता है, ये शो करता है कि फीमेल जो है, फीमेल इज कैरियर, यहां पर फीमेल कैसे है, फीमेल यहां पर कैरियर है, ठीक है। तो अब इसका जो इनहेरिटेंस पैटर्न है हीमोग्लोबिया किस तरह से इनहेरिट होगा, तो इसमें हम एक केस लेते हैं, इफ मेल इज नॉर्मल, ठीक है, मेल जो है वो कैसा है, नॉर्मल, एंड सेकेंड नॉर्मल मेल मैरीज विद द कैरियर फीमेल, इट मैरीज विद द कैरियर फीमेल, ठीक है। सो मेल कैसा है, मेल यहां पर नॉर्मल है, तो मेल के लिए हम जो पेडिग्री में जो सिंबल यूज करते हैं इस तरह से ये सिंबल हम यूज करते हैं मेल के लिए, तो मेल यहां पर कैसा है, नॉर्मल, एंड फीमेल इज कैरियर, तो कैरियर के लिए हम इस तरह का सिंबल यूज करते हैं, सर्कल इज हाफ फिल्ड, ठीक है। तो इस तरह से यहां पर दिस इज द कैरियर फीमेल, ठीक है, फीमेल यहां पर कैरियर है, एंड इस तरह से हम ये शो करेंगे। तो ये क्या हो गया, मेल जो है नॉर्मल है, एंड दिस नॉर्मल मेल मैरीज विद द कैरियर फीमेल, okay, and they are having their offspring, and suppose here one is male and other is female child, ठीक है, one is male child and second is female child, ठीक है। तो अब यहां पर हम इसका जीनोटाइप भी लिख लेते हैं, जीनोटाइप क्या होगा यहाँ पर, ये मेल जो है, मेल कैसा है, मेल नॉर्मल है, तो XY हो जाएगा, है ना। यहां पर फीमेल कैसी है, कैरियर है, तो फीमेल कैरियर है मींस यहां पर एक जो X होगा, यहां पर जो जीन लोकेटेड होगा X पर लोकेटेड होगा, ठीक है, ये हो गया। अब ये यहां पर हम देखेंगे, सबसे पहले इस वाले केस में हम देखते हैं कि इफ द चाइल्ड इज मेल दैट मीन्स फ्रॉम फादर दिस Y क्रोमोसोम विल बी हियर, है ना, Y जो क्रोमोसोम होगा वही तो आएगा मेल चाइल्ड के लिए इस फादर से, ठीक है। और मदर से कौन सा यहां पर जो क्रोमोसोम में कौन सा आएगा, तो यहां पर दो पॉसिबिलिटीज हैं, है ना, दो पॉसिबिलिटीज हैं। एक तो है कि ये नॉर्मल वाला जो एक्स है ये आए, है ना, नॉर्मल एक्स आ सकता है। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है, यहां पर फादर से तो वाई क्रोमोसोम आएगा, और मदर से यहां पर क्या होगा, सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है कि यहां पर जो कैरियर है यानी एक्स,
ठीक है, ये आ सकता है जिस पर कि हीमोफीलिया का जो जीन है, ठीक है, वो प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये दो केसेस हैं, यहाँ पर दो केस हो सकते हैं। तो अगर पहला पॉसिबिलिटी हो रही है, पहले वाला केस है, तो यहाँ पर क्या होगा, जो मेल चाइल्ड होगा वो कैसा होगा, दैट विल बी नॉर्मल, है ना, ये नॉर्मल होगा। बट ये कैसा होगा, ये डिसीज्ड होगा। ठीक है, क्योंकि क्योंकि दोनों यहां पर x और y एक ही x है, और उस एक x में ही ये जो जीन है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग हीमोफीलिया दैट इज प्रेजेंट। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। ठीक है, और इसमें एक x था और उसी एक x में ही ये जीन जो प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई दिस मेल चाइल्ड विल बी डिसीज्ड, इट विल बी डिसीज्ड। सो हियर आर टू पॉसिबिलिटीज। ठीक है, फीमेल के केस में अगर हम देखें, फीमेल चाइल्ड में, तो यहां पर फादर से जो यहां पर क्रोमोसोम आएगा दैट इज द एक्स क्रोमोसोम। ओके, और मदर से जो क्रोमोसोम है, इसके यहां पर भी दो पॉसिबिलिटीज हैं, है ना। फर्स्ट जो पॉसिबिलिटी है दैट नॉर्मल क्रोमोसोम एक्स, है ना, तो ये नॉर्मल हो गया। सेकेंड जो पॉसिबिलिटी है फादर से एक्स और मदर से जो कैरियर वाला है, ये क्रोमोसोम यहां पर आएगा, है ना, इस तरह से आएगा। तो फर्स्ट जो केस है यहाँ पर, फर्स्ट केस द फीमेल चाइल्ड विल बी नॉर्मल। ओके, इट विल बी नॉर्मल। एंड यहां पर क्या होगा, इन दोनों में से एक जो एक्स क्रोमोसोम है, इस पर डिसीज्ड जीन है, सो दैट्स व्हाई दिस विल बी द कैरियर। ठीक है, ये कैसा होगा, कैरियर होगा, कैरियर फीमेल। ठीक है, समझ में आ रही है। तो यहां पर क्या होगा, ये कैरियर फीमेल। ठीक है, तो इस तरह का ये इनहेरिटेंस पैटर्न है जो कि हमने पेडिग्री के फॉर्म में भी यहां पर डिस्कस किया। ठीक है, अगर आप चाहें तो इसे पुनेट स्क्वायर के थ्रू भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं सारी चीजें। ठीक है, उसके थ्रू भी सेम रेशियो आपको मिलेगा। और नेक्स्ट अब एक और केस हम लेते हैं यहाँ पर। यहाँ तो हमने लिया कि जो मेल है वो कैसा है, मेल नॉर्मल है। ठीक है, और जब मेल नॉर्मल है तो नॉर्मल मेल और फीमेल कैरियर है, तो यहाँ पर जो डिसीज होने के चांस है वो किसमें है, मेल जो चाइल्ड है उसी में ही डिसीज होने के चांस है। फीमेल आप देख रहे हैं, फीमेल हमेशा कैरियर होगा। ठीक है, फीमेल कैसा होगा, यहाँ पर फीमेल हमेशा कैरियर होगा। ठीक है, डिसीज नहीं होगा। बट क्या ऐसा भी कोई केस है जिसमें कि फीमेल डिसीज्ड हो, है ना, ऐसा कोई केस है। यहां पर हम देखते हैं कि एक सेकंड हम केस लेते हैं कि मेल इज डिसीज्ड। ठीक है, मेल कैसा है, मेल जो है वो डिसीज्ड है, एंड फीमेल इज कैरियर, फीमेल इज कैरियर। ओके, सो दिस इज द सेकंड केस, यहां पर हम लेते हैं इसे। So, if a male is deceased, that means the genotype will be this, okay, and female is carrier, so that means here 1x will be affected, okay। तो इसे हम पेडिग्री के फॉर्म में ना करके, इसे हम एक तो हमने पेडिग्री के फॉर्म में समझ लिया, अब एक हम समझ लेते हैं प्यूनेट स्क्वायर के थ्रू। आप इसे भी प्यूनेट स्क्वायर से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इसे हम प्यूनेट स्क्वायर से समझते हैं। सो हियर द गैमीट्स विल बी एक्स वाई एंड एक्स एक्स। ओके, सो इस तरह से आप इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं। सो हियर दिस इज द एक्स एंड हियर एक्स वाई, नेक्स्ट x and x, okay, and next x and y, okay। इस तरह से जो है यहाँ पर जीनोटाइप हमें मिलेगा। ठीक है, फर्स्ट वाले केस में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर दोनों ही x पर जो डिसीज कॉजिंग जो जीन है हीमोफीलिया का, दोनों ही x पर प्रेजेंट है ना। तो इसलिए अब यहाँ पर ये फीमेल कैरियर ना होकर के क्या होगा, फीमेल यहाँ पर अफेक्टेड हो जाएगा, डिसीज्ड हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, सो दिस फीमेल इज डिसीज्ड, फीमेल कैसा होगा यहाँ पर, डिसीज्ड होगा। ठीक है,
यहां पर क्या होगा, इसके पास में एक ही एक्स है और वही एक्स अफेक्टेड है, इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर मेल इज डिसीज्ड, मेल यहां पर क्या होगा, डिसीज्ड होगा, ठीक है। अच्छा यहां पर क्या होगा, यहां पर दो एक्स में से एक ही एक्स अफेक्टेड है, इसका मतलब फीमेल अफेक्टेड नहीं, फीमेल जो है वो डिसीज्ड ना होकर के कैसा होगा, कैरियर होगा, ठीक है। सो हियर फीमेल इज कैरियर, ठीक है। और लास्ट वाला जो केस है यहां पर मेल नॉर्मल, ठीक है। तो यहां पर ठीक है, इस तरह से है यहां पर। और इसमें क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाते हैं कि सपोज यहां पर क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट परसेंट, क्वेश्चन इज what percent of male child will be affected और डिसीज्ड ले लीजिए, यहां पर डिसीज्ड विल बी डिसीज्ड, ठीक है। व्हाट परसेंटेज ऑफ मेल चाइल्ड विल बी डिसीज्ड, इस वाले केस में आपको देख करके बताना है कि यहां पर जो मेल चाइल्ड है कितने परसेंट मेल चाइल्ड यहां पर अफेक्टेड होंगे, ठीक है। तो आप अब इसमें से ज्यादातर जो आप में से होंगे वो क्या देखेंगे कि यहाँ पर जो मेल चाइल्ड है वो अफेक्टेड होने का जो परसेंटेज आप देखेंगे तो आपको लग रहा होगा यहाँ पर 25% अफेक्टेड है ना। यहाँ पर आप देख करके बताएंगे इसे कि यहाँ पर जो है 25%, लेकिन आपको 25% आपको चारों नहीं देखना है यहाँ पर, ठीक है। जो चार यहाँ पर जो कॉम्बिनेशंस है इनको नहीं देखना है आपको, सिर्फ यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया, क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि मेल चाइल्ड है ना, व्हाट परसेंटेज ऑफ मेल चाइल्ड, ठीक है। सो आपका जो फोकस होना चाहिए वो सिर्फ मेल चाइल्ड पे ही होना चाहिए। तो यहाँ पर मेल चाइल्ड जो है पॉसिबिलिटी यहाँ पर दो है ना, दो, तो दो का मतलब क्या हुआ, इन दोनों, ये दोनों ही क्या है 100% है ना, और इन दोनों 100% में से पूछा गया कि कितना परसेंट होगा जो जिसमें कि जो मेल चाइल्ड होगा वो अफेक्टेड होगा यानी डिसीज्ड होगा, तो 100 में से एक है ना। सो हियर द परसेंटेज विल बी 50% है ना, दो में से एक डिसीज्ड है, तो दो का मतलब क्या हुआ, दो मीन्स यहाँ पर 100% की बात हो रही है और 100% दो में से एक अफेक्टेड है, यानी कि परसेंटेज कितना हुआ 50%, ठीक है, समझ में आ रहा है। और इसी तरह से अगर सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा जाए दैट व्हाट परसेंट ऑफ ऑफस्प्रिंग्स, ठीक है, व्हाट परसेंट ऑफ ऑफस्प्रिंग्स विल बी डिसीज्ड, ठीक है। यहां पर डिसीज्ड जो ऑफस्प्रिंग्स हैं यानी जो यहां पर बच्चे हैं जो कि डिसीज्ड है, तो उनका परसेंटेज क्या है, डिसीज्ड जो ऑफस्प्रिंग्स है उनका परसेंटेज क्या है। तो यहां पर अब आपको चारों यहां पर देखने होंगे क्योंकि यहां पर जितने भी ऑफस्प्रिंग्स हैं सारे ऑफस्प्रिंग्स की बात हो रही है, ठीक है। यहां पर मेल और फीमेल स्पेसिफाई नहीं किया गया, सो दैट्स व्हाई यू हैव टू फोकस ऑन ऑल 4 कॉम्बिनेशंस, ठीक है। और चारों कॉम्बिनेशंस में अगर आप देखेंगे तो यहां पर डिसीज कितने हैं 1 and 2, ठीक है। तो इसका भी आंसर क्या होगा, सो आंसर विल बी 50%, ठीक है। आउट ऑफ 4 2 आर डिसीज्ड है ना, सो दैट मीन्स द परसेंटेज विल बी 50%, ठीक है। सो दिस वाज होल अबाउट हीमोफीलिया। हीमोफीलिया में हमने देखा किस तरह से हम इसे हीमोफीलिया को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, हीमोफीलिया ए एंड हीमोफीलिया बी। हीमोफीलिया ए इट इज कॉज्ड ड्यू टू द नॉन फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 8, ठीक है, एंड इट इज हीमोफीलिया बी इज कॉज्ड ड्यू टू नॉन फॉर्मेशन ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर 9, okay. It is the sex-linked recessive disorder. Sex-linked recessive disorder means the gene will be present, the gene that is responsible for causing hemophilia that will be present on the X chromosome, okay, on the X chromosome, and it will be functional when it is present in its recessive form, ठीक है। So this means this is a
sex linked, and because it is present on the X chromosome, that's why it is also termed as X linked disease. Okay, नेक्स्ट अब यहाँ पर हमने इसका इनहेरिटेंस पैटर्न देखा कि किस तरह से अगर यहाँ पर नॉर्मल मेल होगा और फीमेल अगर कैरियर है तो इसमें कॉम्बिनेशंस क्या आएंगे, यहाँ पर पॉसिबल जो कॉम्बिनेशंस होंगे इस तरह से कॉम्बिनेशंस आएंगे, पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। ठीक है, एक सेकंड केस हमने देखा कि हीमोफीलिया में अगर मेल डिसीज्ड है, ठीक है, एंड फीमेल इज कैरियर, सो देन व्हाट विल बी द चांसेस फॉर द कॉजिंग ऑफ डिसीज एंड व्हाट आर द कॉम्बिनेशंस ऑफ द कैरियर एंड नॉर्मल। तो इस तरह से हमने जो चीजें हैं सारी चीजें हमने हीमोफीलिया के बारे में डिटेल में डिस्कस किया, इसका इनहेरिटेंस पैटर्न और सारी चीजें हमने डिटेल में डिस्कस की। ठीक है, सो दिस वाज द होल अबाउट टुडेज लेक्चर अबाउट द हीमोफीलिया। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम अदर जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं इनके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, and if you are having any doubt in today's lecture or in previous lectures, you can put your question on the comment section। ठीक है, वहां पर जाकर के आप कमेंट करके और जो भी आपका डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप जाकर के और वहां पर अपना जो क्वेश्चन है वो पुट अप कर सकते हैं। ठीक है, और कमेंट आप ज्यादा से ज्यादा करें, और क्योंकि इससे मुझे भी जो आपका फीडबैक है इस वक्त आप किस तरह से पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है पढ़ाई में या लेक्चर में, ठीक है, जो भी चीजें हैं, तो इस तरह से कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट के थ्रू जाकर के और शेयर कर सकते हैं वहां पर। ठीक है, इसके बाद में वीडियो को लाइक तो करना ही, आपको लाइक भी कर दें अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे वीडियो। ठीक है, लाइक कर दें, जिससे कि लाइक करने से क्या होगा कि अगर ज्यादा से ज्यादा लाइक अगर होते हैं तो फिर यूट्यूब में क्या होता है, ये बहुत कम लोगों को पता होता है कि अगर यूट्यूब में अगर ज्यादा से ज्यादा लाइक होंगे तो वो वीडियो जो है वो कंटेंट अच्छा माना जाता है और वो ज्यादा से ज्यादा शेयर भी किया जाता है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और इसे अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब भी कर लें। ओके, थैंक यू।